हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, आज के लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इसमें आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। दोस्तों, इसमें विलियम शेक्सपियर वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले राइटर एज वेल एज पोएट। विलियम शेक्सपियर को बिना पढ़े आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। हर एग्ज़ाम्स में विलियम शेक्सपियर की राइटिंग से उनके क्रिटिकल कमेंट्स, उनकी बायोग्राफी कहीं न कहीं 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर इन इंग्लिश हिस्ट्री। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में जानना, विलियम शेक्सपियर के क्या क्या राइटिंग्स रहे हैं, उनकी क्रिटिकल कमेंट्स क्या रहे हैं, लोगों ने उन पर क्या क्रिटिकल कमेंट्स क्या है, उनकी कोट क्या क्या है, बायोग्राफी क्या है, इन सारी चीज़ों को आज हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड देखने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे ताकि हर एक पॉइंट को मैंने वन लाइनर वे में इसको अरेंज किया है ताकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम समय में ज़्यादा क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी जितनी भी बोर्ड में होती है, जैसे एनवीएस केवीएस DSSS रेलवे एग्ज़ाम CMRS या अनदर टीचिंग है, सब में ये पूछे जाएंगे। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको MCQ करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ना, विलियम शेक्सपियर का जो जन्म था वो 23 अप्रैल 1564 को माना गया है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बैप्टाइज किया गया था, बैप्टाइज का मतलब होता है शुद्धिकरण दोस्तों। ठीक है, तो बैप्टाइज जो किया गया था वो किया गया था 26 अप्रैल को। तो कहा जाता है कि 26 अप्रैल जब बैप्टाइज किया गया है तो उसके 3 दिन पहले इनका जन्म हुआ है। कहीं ऐसा कोई कॉन्फिडेंशियल कह सकते हैं ऑथेंटिक सोर्स नहीं रहा है, लेकिन बैप्टाइज का ऑथेंटिक सोर्स है 26 अप्रैल। तो इसलिए कहा जाता है कि जो उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था। 23 अप्रैल 1564। स्ट्रैटफोर्ड एक विलेज का नाम है दोस्तों। स्ट्रैटफोर्ड जो है ये विलेज का नाम है, ध्यान रखें, ये सारा नोट डाउन कर लोगे आप। ये विलेज नेम है। और एवन जो है, एवन ऑन एवन, एवन आपको ये रिवर का नाम है। यानी जो विलेज है वो एवन रिवर के किनारे है और विलेज का नाम क्या था? स्ट्रैटफोर्ड। इसीलिए इन्हें स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन इनका प्लेस हो गया जहाँ पर जन्म हुआ था। ठीक है, स्ट्रैटफोर्ड सिचुएशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस स्ट्रैटफोर्ड जो है एवन रिवर पर वॉरविकशायर काउंटी में सिचुएटेड है, स्थित है, जो इंग्लैंड में पड़ता है, वॉरविकशायर। ठीक है, इनको 26 अप्रैल 1564 को क्या किया गया था? बैप्टाइज किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में। कहाँ पर? होली ट्रिनिटी चर्च, जो स्ट्रैटफोर्ड में पड़ता है। इनके फादर का जो नाम था जॉन शेक्सपियर थे। इनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर, मदर मैरी एडन थी, मैरी एडन। और कहा जाता है दोस्तों कि इनकी 3 चाइल्ड थी, 3 बच्चे थे, 3 किड्स थे। ठीक है, विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड के नेशनल पोएट के रूप में भी सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्हें बार्ड भी कहा जाता है, बार्ड ऑफ एवन। एवन मैंने बताया आपको रिवर का नाम है। तो बार्ड का मतलब होता है पोएट, पोएट ऑफ एवन भी कहा जाता है। बार्ड का मतलब पोएट होता है। विलियम शेक्सपियर को द बार्ड भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। विलियम शेक्सपियर को द बार्ड या बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। बार्ड का मतलब क्या होता है? पोएट। ओके दोस्तों, अर्ली एज में इनको ग्रामर स्कूल्स में भेज दिया जाता है। उस ग्रामर स्कूल का नाम किंग्स न्यू स्कूल भी था, जो सिचुएटेड कहाँ थी? स्ट्रैटफोर्ड में। दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं कि ज़्यादातर ये अपने स्कूल्स में पढ़ाई नहीं किए थे, कम समय में स्कूल को छोड़ देते और बोलते हैं कि स्कूल एक टाइम वेस्टिंग प्लेस है। 5 ईयर्स की 7 ईयर्स में वो छोड़ देते हैं। जब इनकी एज 18 साल की होती है तो इनकी शादी कर दिया जाता है। जिससे शादी होती है उनकी एज 26 ईयर्स की होती है, जिनका नाम एने हैथवे होती है। एने हैथवे के साथ इनकी शादी कर दी जाती है
18 साल की एज में, यानी शेक्सपियर से एनी हैथवे 8 साल बड़ी होती है, ठीक है। इनकी शादी 2 नवंबर 1582 को होती है, याद रखेंगे 1582 की इनकी शादी हो जाती है। इनकी 3 बच्चे होते हैं, शादी के बाद इनकी 3 बच्चे होती है। जो पहले बेबी होती है वो सुसैना होती है, जो एक गर्ल होती है। ऐसा माना जाता है कि जो जिससे शादी होती है एनी हैथवे, वो पहले से प्रेग्नेंट होती है, 6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी होती है, फिर भी वो शादी करते हैं विलियम शेक्सपियर। कितने महान थे। जो फर्स्ट बेबी थी इनकी, उनका नाम सुसाना था, जो गर्ल थी। उसके बाद तो जो बच्चे जो जो 2 और भी बच्चे हुए हैं वो ट्विंस थे, हैमनेट और जुदित। तो हैमनेट और जुदित जो थी इनके ट्विंस बच्चे थे, ठीक है। बाद में इन दोनों जुड़वा में से एक बच्चा का डेथ हो जाता है दोस्तों। 1592 की अगर हम बात करें तो वो आके इंग्लैंड आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा कौन बोलते हैं? निकोलस रो, जो फर्स्ट बायोग्राफर होते हैं, ठीक है। इंग्लैंड आने के बाद वो कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेंस मेन की स्टार्ट की हुई कंपनी, जो ड्रामा कंपनी थी, ओके, उस कंपनी में को ये ज्वाइन करते हैं। लेकिन उसके पहले एक और कंपनी था, उसको ज्वाइन करते। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं तब तक। बाद में ये जो लॉर्ड चैम्बरलेंस मेन की स्टार्ट की हुई ड्रामा कंपनी का ये शेयर होल्डर हो जाते हैं, यानी उनको ख़रीद लेते हैं। निकोलस रो, जो विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर थे, उन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया कि वो इंग्लैंड चले जाते हैं, अपने गांव जो था वो छोड़ देते हैं। वो इंग्लैंड कब पहुंचते हैं? तो 1587 में। 1587 में वो इंग्लैंड चले जाते हैं। और निकोलस रो के अनुसार, ठीक है, उन्हें अपनी गांव इसलिए छोड़ना पड़ता है ताकि वो एक मतलब डियर की पोचिंग कर देते हैं, मतलब शिकार कर देते हैं। और वो जो डियर की जो ओनर होती है थॉमस लूसी होती है, ठीक है। और थॉमस लूसी मतलब उसमें ये गिल्टी पाए जाते हैं, ठीक है। उस शिकार में ये गिल्टी पाए जाते हैं। वो इसीलिए अपने को बचाने के लिए वो लंदन चले जाते हैं। कब चले जाते हैं? 1587 में। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब लंदन जाने के बाद वो क्या करते हैं? सबसे पहले बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। पहला ये जो लंदन 1587 में जब पहुंचते हैं तो बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स को वो ज्वाइन करते हैं। बाद में वो द ग्लोब थिएटर को ज्वाइन करते हैं, जो चैम्बरलेंस मेन के द्वारा ओपन की गई थी। यहाँ तक क्लियर है ना? इसमें उसको ख़रीद भी लेते हैं, ग्लोब थिएटर को विलियम शेक्सपियर इसको ख़रीद लेते हैं, शेयर होल्डर हो जाते हैं, ठीक है। शेक्सपियर जो है कब खरीदते हैं इस ग्लोब थिएटर को? 1599 में 87 में वो लंदन आते हैं। किसको ज्वाइन करते हैं? तो बर्बेज थिएटर को ज्वाइन करते हैं, बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स को। फिर बाद में वो द ग्लोब थिएटर को ज्वाइन करते हैं। फिर उसके बाद उसको ख़रीद भी लेते हैं 1599 में, ठीक है। उसके बाद एक घटना घटता है ग्लोब थिएटर के साथ 1613 में। 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद पता है आपको, विलियम शेक्सपियर को मतलब एक्टिंग करने का बहुत शौक़ था। वो चाहते थे एक्टिंग करना। इसीलिए उन्होंने अपनी लिखी हुई प्लेज में 2 ऐसे प्ले हैं जिसमें उन्होंने अपने आप को एक्ट किया, अपने प्लेज में दो परफॉर्म किया है। तो पहला जो एक्टिंग था, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में दोस्तों, याद रखेंगे। जो पहला एक्टिंग किया उन्होंने एज यू लाइक इट में एडम जो कैरेक्टर थे वो विलियम शेक्सपियर थे। और हैमलेट में गोस्ट, ये पूछा जाता है कि हैमलेट में जो एक्ट किए थे विलियम शेक्सपियर वो किस एक्ट में थे? गोस्ट के एक्ट में थे। इनकी डेथ हो जाती है 23 अप्रैल 1616 में स्ट्रैटफोर्ड में ही। 23 अप्रैल, जन्म भी 23 अप्रैल को हुआ था और डेथ भी 23 अप्रैल को ही होता है 1616 में। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। जब 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लगती है तो उस टाइम में हेनरी 8 परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। फिर ग्लोब थिएटर जो है, ये याद रखेंगे, हेनरी 8 परफॉर्म होता है उस समय। 1613 में ग्लोब मतलब आग लगते टाइम कौन सा एक्ट प्ले परफॉर्म हो रहा होता है? हेनरी 8। 1614 में 1614 में
ग्लोब थिएटर को फिर से रिब्यूल्ड किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि विलियम शेक्सपियर ने टोटल 37 प्ले लिखा था, 37 प्ले लिखा था, ठीक है, और सोनेट 154 लिखा था उन्होंने। इनके जितने भी सोनेट था ना वो 1609 में पब्लिश्ड कर दिया गया था थॉमस थॉप के द्वारा, थॉमस थॉप के द्वारा। सोनेट अगर 1 से लेकर 126 तक अगर बात करें तो ये डेडिकेटेड है मिस्टर WH को। ये WH कौन थे? तो मिस्टर WH विलियम हार्वर्ड को कहा जाता है। सोनेट 126 से लेकर 1 से लेकर 126 तक किसको डेडिकेट किया गया? मिस्टर WH यानी विलियम हार्वर्ड को। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सोनेट एक टाइप है पोम का, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि पोएम जो होती है, यानी पोम जिसको हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, पोम जो होती है 2 लाइन्स, 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, 1000 लाइन, 1000, 100 लाइन्स का भी हो सकता है। देयर आर नो एनी लिमिटेशन ऑफ लाइन्स इन पोम। लेकिन सोनेट में जो होता है दोस्तों, ये लिमिटेशन ऑफ लाइन्स होती है, 15 लाइन्स की होती है, 14 लाइन्स की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो टोटल जो सोनेट है 154 पब्लिश कब कर दी गई थी? 1609 में थॉमस थॉप के द्वारा। और 1 से लेकर 126 तक जो डेडिकेटेड है WH विलियम हार्वर्ड को। सोनेट 127 और 152 को डेडिकेट किया गया है डार्क लेडी को। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ये डार्क लेडी कौन थी? तो डार्क लेडी मैरी फिटॉन को कहा जाता था। मैरी फिटॉन, मैरी फिटन कौन थी? तो मैरी फिटॉन एक डार्क लेडी थी और एक इटालियन डांसर थी। मैरी फिटन जो थी एक इटालियन डांसर थी जो एलिजाबेथ के दरबार में, एलिजाबेथ के कोर्ट में डांस किया करती थी। ऐसा माना जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की मैरी फिटन के साथ प्यार हो गया था, मैरी फिटन के साथ प्यार हो गया था और वो उनके लिए उन्होंने 127 से लेकर 152 तक उन्होंने जो सोनेट लिखा वो उन्हीं के लिए डेडिकेशन था, उन्हीं के लिए, उन्हीं के बारे में लिखा गया था। 127 से लेकर 152 तक ये डार्क लेडी के लिए डेडिकेट। और ये डार्क लेडी कौन थी? मैरी फिटन। तो ये याद रखेंगे आप, इसे भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट होने के वजह से ये एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं जो 2 सोनेट है, टोटल सोनेट्स में से जो 150 सोनेट 127 से 150 तो आपको पता है, लेकिन बचा 23, 54, 153 और 154 जो सोनेट था दोस्तों, ये जो सोनेट है ये आपका एक कन्वेंशनल सोनेट है। कन्वेंशनल सोनेट का मतलब होता है परंपरागत सोनेट है, परंपरागत सोनेट है। परंपरागत सोनेट इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये जो सोनेट है ये डेडिकेट है क्यूपिड के, क्यूपिड को। ये डेडिकेटेड किसको है? क्यूपिड को। ये क्यूपिड किसको कहते हैं? क्यूपिड आप दोस्तों उसे कहते हैं जो लव ऑफ गॉड यानी प्यार की देवी को कहते हैं। लव ऑफ गॉड मतलब प्यार के देवता को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर चीज़ें समझने वाली बात है। हम अपने माइथोलॉजी में, अपने जो मीथ है हम लोग अपनी जो रिलीजन्स में, इसे कामदेव जो गॉड हैं उसी को क्यूपिड भी कहते हैं। यहाँ याद रखेंगे आप। तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्यूपिड किसे कहते हैं, कामदेव के कहते हैं अपने माइथोलॉजी में, ठीक है। पैट्रॉन जो होता है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन एंड हेनरी वॉर्थ को कहते हैं। वीनस एंड एडोनिस ये एक लव स्टोरी है जिसको डेडिकेट किया गया है WH को, विलियम हार्वर्ड को ही डेडिकेट किया गया है वीनस एंड एडोनिस। दोस्तों वीनस एक जो है यह एक प्रेम की देवी है और एडोनिस जो है एक प्रेम का देवता है, यानी एडोनिस गॉड है और वीनस गॉडेस है, ठीक है। तो इसमें ये एक लव स्टोरी है और ये जो 6 लाइन स्टेंजा है ये लव ऑफ वीनस फॉर एडोनिस, यानी वीनस की प्रेम एडोनिस के प्रति है, ऐसा इसमें बताया गया है। दोस्तों इसमें कितने लाइन स्टेंजा है इसको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है ना, एडोनिस में कितने लेटर है आप ध्यान रखोगे। एडोनिस में कितने लेटर है? एडोनिस में 6 लेटर है। इसका मतलब इस जो स्टोरी है इसमें कितने लाइन स्टेंजा यानी सोनेट है? 6 लाइन स्टेंजा सोनेट है। 6 लेटर
6 लाइन स्टेंजा सोनेट। वेरी सिंपल, याद करने का आसानी से तरीका आप ये अपना सकते हैं। तो वीनस एक गॉडेस है लव की, लव गॉडेस ऑफ लव, ओके। और एडोनिस जो है गॉड ऑफ लव, और वीनस की प्यार एडोनिस से हो जाता है। ये सारा पूरा स्टोरी जो है एक लव बेस्ड है दोस्तों। इसका जो सोर्स रहा है ना, मार्लो की हीरो एंड लिएंडर का से रहा है। मार्लो की लिखी हुई हीरो एंड लिएंडर से यहाँ उनकी वहाँ से ये आइडिया इन्होंने एक्वायर्ड किया था। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कुछ और चीज़ें। आप बने रहें मेरे साथ और देखते रहे एडुको क्लासेस को, अंत तक देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चंस आपको विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी से नहीं छूटने वाली है। विलियम शेक्सपियर इतने महान राइटर हैं, इतने महान प्ले राइटर हैं कि आप इनके बारे में जितना भी जानोगे ना तो कम पड़ जाता है। तो इसीलिए ये इनके लिए हर वर्ड, हर एक लाइन्स डे टू डे रिसर्च होते रहते हैं। कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर पीजी या पीएचडी तो नहीं किया इन्होंने, लेकिन बिना विलियम शेक्सपियर की राइटिंग को पढ़े आप पीजी और पीएचडी नहीं कर सकते हो। सोचो, ये बंदा ये इतने महान थे कि इन्होंने जो लिखा है ना उसको, उनकी लिखी हुई चीज़ों को बिना पढ़े आप पीएचडी तक नहीं कर सकते, जो पीएचडी कभी किया ही नहीं। बहुत सारे राइटर्स ने इनको बहुत सारे क्रिटिसाइज़ किया है, वो भी हम लोग देखेंगे। इनकी फेमस जो बुक रहा है वो भी हम लोग देखेंगे। तो बने रहना होगा मेरे साथ और देखते रहना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी जो नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की है वो आपको पहले मिले, सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं द रेप ऑफ ल्यूक्रेस का। द रेप ऑफ ल्यूक्रेस जो है दोस्तों एक पोम है, एक ट्रेजिक स्टोरी बेस्ड है। ट्रेजिक स्टोरी, ट्रेजिडी जिसको हम बोलते हैं, ल्यूक्रेस जो अपनी वर्च्यू को क्या करती है, लॉस्ट कर देती है अपने रिलेटिव के द्वारा वो अपनी वर्च्यू को लॉस्ट कर देती है। इन सारे स्टोरी को इसमें एक घटना, एक इसी इंसिडेंट को इसमें परफॉर्म किया गया, दिखाया गया है दोस्तों। अब इसमें आप जहाँ बोलोगे कितने लाइन स्टेंजा है, तो आप बताओ इसमें कितने लेटर, ल्यूक्रेस में कितने लेटर है? ल्यूक्रेस में 7 लेटर है, तो 7 लाइन स्टेंजा है। इससे याद करोगे, इजी है ना। चलिए, इसे राइम रॉयल भी कहा जाता है। द रेप ऑफ ल्यूक्रेस जो है ये राइम रॉयल भी कहा जाता है। ओके, सोनेट 99, जनरली सोनेट 14 लाइन्स की होती है। जनरली कितने लाइन्स की होती है? 14 लाइन्स की होती है, ठीक है। लेकिन एक सोनेट 99 जो रहा है विलियम शेक्सपियर का, उसमें 15 लाइन्स है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ एक्सेप्शनल जो सोनेट हैं जो अलग तरीके से लिखे गए हैं, चाहे वो पेट्रार्क है, पेट्रार्कियन सोनेट। एक्चुअली 3 फॉर्मेट है सोनेट लिखने की, 3 राइटिंग स्किल है। पहला है पेट्रार्कियन सोनेट, उन्हें फादर ऑफ सोनेट भी कहा जाता है, पेट्रार्कियन सोनेट। दूसरा शेक्सपियरियन सोनेट, एंड थर्ड जो रहे हैं स्पेंसरियन सोनेट कहा जाता है। तो इनकी जो स्टाइल है लिखने की, विलियम शेक्सपियर का 4x3+2 यानी 4 लाइन का 1 स्टेंजा, 4 लाइन का 1 स्टेंजा, 4 लाइन का 1 स्टेंजा, 3 स्टेंजा में ये डिवाइड करते हैं। एक लास्ट जो 2 लाइन्स बच जाते हैं उसको कपलेट कहते हैं। तो 4 × 12 = 14, यानी टोटल लाइन्स जो होती है सोनेट में 14 लाइन्स होती है, फिक्स्ड 14 लाइन। लेकिन जो कुछ एक्सेप्शनल सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, जैसे सोनेट 99, इसमें 15 लाइन्स है। ओके, सोनेट 126 जो रहा है विलियम शेक्सपियर का, इसमें 12 लाइन्स है। द पैशनेट पिलग्रिम, पैशनेट का मतलब होता है एक जोशीला, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। तो एक एनर्जेटिक जो तीर्थयात्री के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें कितने, एक सीरीज है सोनेट का, पैशनेट पिलग्रिम एक सीरीज है सोनेट का, और टोटल सोनेट इसमें 15 सोनेट है दोस्तों। टोटल कितने सोनेट है? 15 सोनेट्स हैं। द फिनिक्स एंड द टर्टल, फिनिक्स एंड द टर्टल जो है एक एलिगोरिकल पोएम है दोस्तों। एलिगोरिकल एक ये पोएम जो है रॉबर्ट चेस्टर्स
की पोएम लव मार्टर में इंक्लूडेड भी रहा है, लव मार्टर में इंक्लूड रही है, ठीक है। यानी एक जो फेनिक्स एंड द टर्टल जो है एक एलिगोरिकल पोएम है। इस पोएम को रॉबर्ट चेस्टर यानी रॉबर्ट चेस्टर की जो पोएम रहा है लव मार्टर, उसमें भी इंक्लूड की गई है। दोस्तों एक और बात बता दें, लवर्स कंप्लेंट जो सोनेट रहा है उसमें 7 लाइन स्टेंजा रहा है। कितने लाइन स्टेंजा है? 7 लाइन स्टेंजा है। चलिए, इट हैज़ जो लवर्स कंप्लेंट जो है एक पैस्ट्रोल कहते हैं दोस्तों, जो चरवाहा होता है ना, भेड़ बकरियाँ चराता है। जनरली पहाड़ी इलाका में, यूरोपियन कंट्री में आप चले जाएंगे तो भेड़ वगैरह चराने वाले को पैस्ट्रोल कहा जाता है। दोस्तों जनरली आपने कभी आपने सुना होगा क्वार्टो एंड फोलियो, जो शेक्सपियर की जो राइटिंग्स रहा है क्वार्टो एंड फोलियो में पब्लिश्ड हुआ है। ये क्वार्टो एंड फोलियो होता क्या है, आखिर है क्या ये क्वार्टो एंड फोलियो? तो दोस्तों क्वार्टो एंड फोलियो एक बुक है और बुक की साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोलियो जो है ना क्वार्टो से बड़ा होता है। फोलियो की साइज जो है, बुक की जो लेंथ है ना 9/13, यानी इसकी जो विथ है मतलब चौड़ाई है 9 इंच है, और जो लेंथ है आपका 13 इंच है, यानी 9 × 13। ओके, तो इस तरीके से 9 जो है आपका विथ है और 13 जो है लेंथ है। तो ये फोलियो का साइज़ है। और उसी फोलियो में विलियम शेक्सपियर की जो राइटिंग्स है उसको पब्लिश किया गया था 4th फोलियो में। आगे हम देखेंगे 4th फोलियो में, 1st फोलियो, 2nd फोलियो, 3rd फोलियो एंड 4th फोलियो कब पब्लिश किया गया और किसने पब्लिश करवाया। यहाँ तक क्लियर है। और क्वार्टो का जो साइज़ है दोस्तों, क्वार्टो का जो साइज़ है 8 × 10, 8 इंच × 10 इंच, यानी 8 आपका विथ हो गया और 10 आपका लेंथ हो गया। एक बुक का साइज़ है, यानी ये दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही साइज़ में बुक को क्या किया जाता है, पब्लिश करवाई जाती है। ओके, जब विलियम शेक्सपियर की जब डेथ हो जाती है, उनके सारे राइटिंग को एक साथ 4 फोलियो में क्या किया जाता है, पब्लिश करवाई जाती है। दोस्तों जो फर्स्ट फोलियो होता है वो फर्स्ट फोलियो आपका 454 लिप्स की होती है, पेजेस की होती है। इसको पब्लिश कब, ये याद रखोगे दोस्तों, कितने फोलियो में पब्लिश करवाई गई थी, 4 फोलियो में। और ये पहला जो पब्लिश करवाई गई थी 1623 में पब्लिश करवाई गई थी। कब करवाई गई थी? 1623 में। किसके द्वारा? हेमिंगे एंड कॉन्डेल के द्वारा। हेमिंगे एंड कॉन्डेल के द्वारा ये पब्लिश करवाई गई थी। इसकी जो टाइटल रखा गया ना, मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी। द फर्स्ट फोलियो जो डेडिकेट किया गया था विलियम हॉवर्ड को, इन्हें 3rd अर्ल ऑफ हैम्ब्रुक एंड फिलिप हॉवर्ड भी कहा जाता है। दोस्तों ये फिलिप हॉवर्ड की अगर हम बात करें तो फिलिप भाई होता है, ओके, ये अर्ल ऑफ मोंटगोमेरी का। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आया होगा। द सेकेंड फोलियो की अगर हम बात करें तो ये 1632 में पब्लिश करवाई गई थी। किसके द्वारा? बाय अलॉट विलियम एस्प्ले, रिचर्ड हॉकिंस, रिचर्ड मीगेन एंड जॉन स्मेथविक के द्वारा। इन सारे लोगों के द्वारा ये सेकेंड फोलियो पब्लिश करवाई गई थी। अगर हम 3rd फोलियो की हम बात करें तो ये पब्लिश करवाई गई थी 1663 में। 1663 में ये पब्लिश करवाई गई थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो फोलियो था विलियम शेक्सपियर का वो 3rd फोलियो था। उसको पब्लिश करवाई गई थी 1663 में, 1663 में। ये जो विलियम शेक्सपियर का जो राइटिंग का जो इंक्लूडेड एक साथ जो उनकी राइटिंग्स को पब्लिश करवाया गया 3rd फोलियो में, वो 1663 में करवाया गया। और किसके द्वारा? फिलिप चेटविंडे के द्वारा। ओके, तो फिलिप चेटविंडे ने 1663 में 3rd फोलियो को पब्लिश करवाया। अगर हम बात करें 4th फोलियो का तो इसको पब्लिश करवा, जो डेट था पब्लिकेशन डेट, वो आपका 1685 रहा। 1685 इनकी पब्लिकेशन डेट रहा है। और किसके द्वारा? आर बेंटले, ई ब्रेविस्टर, आर चिसवेल और आर हैरिंगमैन के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों ये सारा जो राइटिंग्स था उनकी फोलियो में पब्लिश करवाया गया था। और फोलियो का जो 4 फोलियो था, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये फोलियो का साइज क्या था। मैंने आपको वीडियो में बताया, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं और उसमें हम डिस्कस करेंगे उनकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स को जो एग्ज़ाम्स में जनरली पूछे जाते हैं और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से जो एग्ज़ाम्स में अक्सर देखने को मिलता है, उन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो फेमस बुक कौन सी है जो विलियम शेक्सपियर पर लिखी गई है और किसने लिखा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ और एडुको क्लासेस को देखते रहें और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना तैयारी जारी रखिए। जय हिंद।